हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज की क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के छपेंगे। ठीक है, आज की क्लास रहने वाली है नाथ द्वारा चित्रशैली जो उदयपुर मेवाड़ उपशैली है, वह हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। परिचय व भौगोलिक स्थिति देखते हैं। पहले मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से 5 मील दूर उत्तर दिशा में घने पहाड़ों के मध्य स्थित कला एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा जगत विख्यात है। नाथद्वारा शैली मूलतः मेवाड़ शैली की उपशैली है। नाथद्वारा जो शैली है वह मेवाड़ शैली की उपशैली है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्भव, विकास व मूर्ति स्थापना का इतिहास। इस शैली का उद्भव विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी द्वारा 10 फरवरी 1672 के बाद माना जाता है। ठीक है, पृष्ठभूमि में संरक्षण। मेवाड़ में पुष्टि मार्ग को प्रश्रय महाराणा जगत सिंह द्वारा दिया गया। 1628 से 1652 ईस्वी के राज्यकाल से मिला है। उन्होंने गोकुल में गोस्वामी गिरधारी लाल से शतक कराया गया। उन्हें आसोदिया गांव भेजकर संप्रदाय का सम्मान किया। औरंगजेब की नीति व विग्रह गमन। सन 1669 ईस्वी में वे विग्रह गमन। 1669 में औरंगजेब की धर्म विरोधी अनुदार नीति के कारण ब्रज क्षेत्र के मंदिरों से मूर्तियों की सुरक्षा संकट में पड़ी। गोवर्धन पर्वत स्थित वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर से श्रीनाथ जी के विक्रय को लेकर गोस्वामी श्री दामोदर जी तथा उनके चाचा गोविंद जी 30 सितंबर 1669 को निकले थे। शरण एवं स्थापना। वे कोटा, बूंदी, किशनगढ़, पुष्कर, जोधपुर गए, परंतु औरंगजेब के भय से किसी ने आश्रय नहीं दिया। अंततः मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने संघर्ष आश्रय दिया और 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाट गांव में भव्य आयोजन के साथ स्थापना की। तभी से इस गांव का नाम नाथद्वारा पड़ा था। यानी इस गांव का नाथद्वारा नाम कब पड़ा था? 10 फरवरी 1972 को। और नाथद्वारा से पहले इस गांव का नाम क्या था? सियाट गांव। ठीक है, शैलीगत विशेषताएं एवं संगम। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के साथ साथ मथुरा और वृंदावन से अनेक भक्त चित्रकार भी आए। नाथद्वारा शैली में अब्रस, मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर शैलियों का संगम देखने को मिलता है। यह ब्रज मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के समन्वय से विकसित हुई है। पिछवाई। श्रीनाथ जी के स्वरूप प्रतिमा के पीछे सजायुक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं। ठीक है भाई साथियों, यह नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। प्रसिद्ध संग्रह है कलिको म्यूजियम अहमदाबाद में। ठीक है, के मुख्य विषय। सुधादत्त पुष्टि मार्ग का मूल उद्देश्य कृष्ण भक्ति। श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित कृष्ण लीलाएं, कृष्ण जन्म, ब्रज लीलाएं, गोचारण, कालिया नाग नाथन, चिरहरण, अनुकूत उत्सव, नाव का मनोरथ, मंगले के उत्सव, 56 भोग आदि। श्रृंगारिक अंगन नियम। पुष्टि संप्रदाय में बारीक विवरण अनिवार्य है। तिलक के समय लाल रंग, नत बसर के 3 मोतियों में से बीच का मोती लाल, चोटी, फूंडना, मुकुट, वंशी, गुलाब शाही, बोडा, कांचली, पीताम्बर आदि का सुषम अंगन। अन्य कला रूप चित्रकारिता के साथ मीनाकारी और पच्चीकारी का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें अब मंदिर कार्यशैली व परंपराएं। परीक्षा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, दिल्ली पाटिया। मंदिर में संध्या समय भगवान के भोग दर्शन से शयन की झांकी तक चित्रकार बैठकर चित्र बनाकर स्वयं बेचते थे। कलम चौक। मंदिर का मुख्य भाग जहाँ भक्तजन दर्शन के बाद बैठते, यहाँ सर्वोच्च कोटि का चित्रांकन किया जाता है। सजावट कार्य। दशहरे से दीपावली तक मुख्य द्वार, दोरिया, पानघर,
फूलघर, दूधघर, गोनाघर, खर्च, भंडार, कृष्ण भंडार, सूरजपोल, नगाड़े गाने के दरवाजों पर हाथी, सजे घोड़े, धारीदार सिंह, बेल, कमल, पुष्प आदि का चित्रण किया जाता है। प्रमुख चित्रकार एवं स्वर्णकाल, ठीक है। तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय नाथ द्वारा की चित्रकला अपने विकास के चरम स्व यानी स्वर्ण काल पर थी। प्रमुख पुरुष व महिला कलाकार। विशेष योगदान आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व बाबा रामचंद्र जयपुर से आकर नाथ द्वारा बच्चे, जिन्हें ब्रजमंडल के प्रगति परिवेश व पेड़ पौधों के चित्रांकन में नवीनता प्रदान की। प्रमुख चित्रकार है नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीलाल, तुलसीलाल, उदयराम, देवकर्षण, हरिदेव, हीरालाल, विदुल भगवान। अति महत्वपूर्ण है इसमें महिला कलाकार है कमला इलायची। आधुनिक स्थिति में व्यावसायिक प्रभाव। 19वीं-20वीं शताब्दी में व्यापारिक बौद्ध चित्रण के कारण रंगों में बिखराव तथा फोटोग्राफी का प्रभाव बढ़ा, परंतु आज भी लगभग 35 युवाओं के पुष्टानी चित्रकार पिछवाहियों और श्रीनाथ जी के विक्रय चित्रों का निर्माण कर अपनी कला परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो प्यारे साथियों, आज की ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।